अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी बस मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, बेडशीट वगैरह मैंने चेंज की है और बस अभी मैं जो है वो फ़्रेश वगैरह होने लगी हूँ। नमाज़ पढ़ेंगे और आज का व्लॉग अपना स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट व्लॉग में बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आए, बहुत सारे बुरे कमेंट भी आए। मेरा लास्ट व्लॉग में सिर्फ एक मैसेज देना था जो मैंने दे दिया। बाकी अल्लाह पाक हम सबको एक अच्छा मुसलमान बनने की हिदायत करे, आमीन। हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट होती है। एक दिन में आप ना अच्छे इंसान बन सकते हैं और ना अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। तो हर चीज़ में वक्त लगता है। तो यहाँ पे बस फिर मैं बना रही थी मैंगो शेक, क्योंकि मुझे शेक बना के फिर जाना था कुछ ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए। और बहुत सी मेरी बहनें कहती हैं कि हम लोग फ़ारिग बैठे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत अजीब ख़्याल आ रहे होते हैं। तो मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ बताऊं, आप लोग फ़ारिग नहीं बैठे, ठीक है ना। बेशक आप हाउसवाइफ हैं, आप जो है वो बाहर जाके कुछ नहीं कर सकती हैं, या मतलब आपको अलाउ नहीं है। तो मैं आपको एक सिंपल सी एडवाइस दूंगी। अगर आपको सिलाई आती है तो सिलाई कर लें। अगर आपको कढ़ाई करना आती है तो वो कर लें। अगर आप अच्छी कुकिंग करती हैं तो आप अपना कोई पेज बना लें और अपने सिटी में छोटा सा पेज स्टार्ट कर दें। मतलब आजकल इतना एडवांस दौर है कि आप घर बैठे कुछ भी कर सकती हैं। आप कुछ अच्छा मीठा बनाना आता है तो आप अपना केक का पेज बना सकती हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं इस जदीद दौर में करने के लिए। आप लोग कर सकते हैं। आप लोग कोई अपना ऑनलाइन पेज बना लें, घर बैठे कोई प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दें। अच्छा, मैंने जो है वो नाश्ता नहीं किया हुआ था, यकीन करें। सुबह से उठी थी, कामों में लगी हुई थी। शाम में मैंने शेक बनाया और साथ में नाश्ता किया। और शाम में हम लोग शेक बना लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने चाय पीनी होती हो तो चाय पीते पीते हैं। जैसे कि हमारे अब्बू जो है वो शाम की चाय चाहिए चाहिए होती, गर्मी हो सर्दी हो, वो बस एक आदत हुई होती है ना। तो बस यहाँ पे मैंने फिर उनके लिए चाय बनाई, शेक बना के मैंने रख दिया था, क्योंकि वसीम ऑफिस से आके जो है वो शेक पियेंगे और मैं भी शेक ही पीती हूँ। और अम्मी भी पी लेती हैं चाय, जो है वो सिर्फ अब्बू पीते हैं क्योंकि उनको आदत है चाय पीने की इस वक्त। तो बस यहाँ पे थोड़ी क्लीनिंग वगैरह करके फिर हम चलते हैं ग्रॉसरी लेने। तो जो लोग पूछ रहे थे कि हम लोग क्या करें, उनको मैंने बहुत सारी एडवाइसेस दे दी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग सिलाई स्कूल ज्वाइन कर लें और उसके बाद सिलाई करना शुरू कर दें। आपको कुछ ना कुछ अर्न होगा। कढ़ाई करनी आती है वो कर लें। खाना अच्छा बनाता आता है तो कोई पेज खोल लें। पिज़्ज़ा अच्छा बनाना आता है तो वो कर लें। देखिए, हर काम शुरू में ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आपको मिलेगा, लेकिन वक्त के साथ अगर आप अपना टाइम देंगे, मेहनत करेंगे, तो आप यकीन करें अच्छा अर्न कर सकते हैं। शुरू में हम लोग क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आप लोग डीमोटिवेट क्यों होते हो यार? मेरी यूट्यूब की फ़र्स्ट इनकम जो है ना वो तकरीबन 2.5 साल बाद आई थी। तो आप सोचे मैंने उस दौरान कितनी मेहनत की होगी, क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं इतनी मेहनत करी हूँ, एक ना एक दिन मैं ज़रूर कामयाब होंगी, एक ना एक दिन मेरी अर्निंग ज़रूर आएगी। तो मैंने 2.5 साल वेट किया। आप लोग तकरीबन 1 साल भी लगाए ना किसी काम के ऊपर और कॉन्टीन्यूसली मेहनत करते जाएँ, दिल से करें। और ये तो वैसे भी बात है कि आप जिस चीज़ के ऊपर मेहनत करना शुरू कर दो उसका आपको फल मिलता है, रिज़ल्ट मिलता है। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को लेट मिलता है। तो आप लोग स्टेप तो लेना। आप लोग सिलाई स्कूल ज्वाइन करके सिलाई करना शुरू कर दें। अच्छा, आप लोग अगर आपकी सिलाई बहुत अच्छी हो जाती है तो कोई अपना पेज बना लें, ठीक है। और उस तरीके से आप रन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे मैं जब भी ग्रॉसरी करने आती हूँ तो मैं जो है वो क्रॉकरी वाले सेक्शन में, आपको पता है कि लड़कियों का एक अलग ही मोहब्बत होती है क्रॉकरी वाले सेक्शन से ना। तो फिर मैं जो है वो उस साइड देखने लग गई और मैं ये बास्केट्स देख रही थी। फिर मुझे याद आया ये तो मेरे जहेज़ में भी थी जब मैंने अपने वो बर्तन लिए थे, लेकिन मैंने आज तक वो निकाली ही नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा बस अब मैं घर जाके जो है वो उनको निकालूंगी। अभी अभी हम लोग ग्रॉसरी करके आए और ज़ारा को हम लोग साथ ले गए थे, क्योंकि इसके जो है ना वो सैंडल्स लेने थे। इसके सैंडल्स जो है ना वो ख़राब हो गए थे। तो ये वाले एक मुझे अच्छे लगे थे, दो अच्छे लगे थे, एक में ज़ारा का साइज़ ही नहीं था। तो फिर जिसमें साइज़ था वो ले। अच्छा, ग्रॉसरी हम लोग अब्बू जो है ना वो पहले ही करके आ गए थे। जो है ना वो जो सामान थोड़ा सा दूर से मिलना होता है तो वो फिर अब्बू पहले ले आते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो कुछ ज़रूरत की चीज़ें होती हैं फिर ये जब मैं जाती हूँ तो वो ले आती हूँ, क्योंकि वो चीज़ें तो आपको चाहिए होती हैं। दालें वगैरह हो गई है वो तो अब्बू जो है वो स्टार्टिंग में ले आते हैं, लाइक 30 या फर्स्ट को अब्बू ले आते हैं।
तो बस यहाँ पे फिर जो मेरी खुद की ग्रॉसरी होती है और स्पेशली ग्रॉसरी है कि खाने पीने की चीज़ें लेके जो है ना वो रखी होती हैं। फिर अक्सर कोई घर नहीं होता, कुछ खाने का दिल चाह रहा हो तो बंदा बस निकाले और खा ले। और हैंड वॉश वगैरह, शैम्पू और पाउडर वगैरह ये सब चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी और फ्रोज़न चीज़ें भी जो है वो ख़त्म हुई हुई थी। तो बस वही सारी चीज़ें लेके आनी थी, वही लेके आई हूँ और बस यहाँ पे मैं सेट करूँगी। अच्छा, मैं जो है ना ये लेके आई थी जूस और ज़ारा को ट्राई करवा रही थी कि देखो अब ये पीती है नहीं। ये जूनियर वाला छोटा होता है ना, वो बड़े शौक से पीती है स्लाइस वगैरह, लेकिन जिसमें थोड़ा सा मिल्क आता है ना उसको थोड़ा सा ना ये अवॉइड करती है, पीती नहीं है। फिर यहाँ पे बस मैं चीज़ वगैरह लेके आई और आज तो मैंने देख के तिक्का मैकरोनी ली। लास्ट टाइम वो मैं बिरयानी मैकरोनी लेके आ गई थी, यकीन करिए इतना कोई अजीब टेस्ट था उसका कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या टेस्ट है। उसके बाद बस फिर हम लोग गए, शाम में थे और आते करते हम लोग को तकरीबन 6 बज गए थे। आके बस मुझे भी यहाँ पे बनानी थी सब्ज़ी और यहाँ पे फिर हम लोग कट करे, हम लोग नहीं मैं, और आप लोग देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे भिंडी कट करी। अच्छा, मुझे भिंडी जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, पता नहीं मुझे नहीं पसंद है। मैं जिस तरह से मर्ज़ी बना लूँ लेकिन मैं जो है वो भिंडी शौक़ से नहीं खाती हूँ और ना ही मेरे हस्बैंड खाते हैं। अम्मी अब्बू को भिंडी बहुत पसंद है तो वो लोग खा लेते हैं। वसीम भी कभी कभार खा लेते हैं लेकिन मैं तो मतलब मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। मैं जो है वो, मुझे एक टाइम हो गया, मैंने एक टाइम से भिंडी नहीं खाई, बनानी तो होती है लेकिन मैं जो है वो खाती नहीं हूँ। बस फिर यहाँ पे ज़ारा को मैंने चेंज वगैरह करवाया, खाना खिलाया। उसके बाद यहाँ पे मेरे कुछ पार्सल आए हुए थे। मैंने कहा थोड़ा सा लेट ही सालन बनाएंगे, तकरीबन 9 बजे, फिर फ्रेश बना होता है तो सब लोग साथ खा लेते हैं। और उसके बाद पार्सल वगैरह रखे हुए थे क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से अनबॉक्सिंग नहीं की थी। आज जितने भी मेरे पार्सल थे वो सारे बैठ के मैंने ओपन के खोले। ये भी मुझे पीआर में आई थी। अगर आपने इस तरह की फ्लैट से चप्पल वगैरह लेनी है तो ये इनका पेज है, आप लोग जाके फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा, ये मैंने इसलिए ये वाला कलर लिए, ये फ्लोरल से प्रिंट, ये खुद से भी मेरे बहुत से ड्रेसेस के साथ जाएंगे और ये जो मैंने फ्लैट्स लिए ये भी बहुत सारे ड्रेसेस के साथ ना मेरी चली जाएंगी। तो ये वाले 2 मैंने इनके पेज से सेलेक्ट किए थे और बाकी जितनी अनबॉक्सिंग थी वो मैंने की। रूम की हालत अब आप लोग देख सकते हैं, ड्रेसेस वगैरह जो आए हुए थे वो भी अनबॉक्स किए और अभी बस मैं जो है वो फ्रेश होने के लिए जाऊँगी। ये कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी दराज से। अब दराज की सारा शॉपिंग हॉल ना मैं आपको अलग से दिखाऊंगी। मैं फ़्रेश होने गई तो अम्मी ने फिर क्या किया कि भिंडी बना ली थी। तो क्योंकि अम्मी कह रही थी कि भूख लग रही है तो मैंने कहा लेट ना हो जाए तो बना ली। फिर अम्मी ने और अब्बू ने भिंडी खाई और वसीम की एक दावत थी तो वो बाहर चले गए। पहले मैंने सोचा था अपना और वसीम के लिए मैं बना लूँगी बर्गर, लेकिन वसीम की कॉल आई कि वो बाहर है, वो बाहर से खाना खाएंगे। तो बस फिर यहाँ पे मैं अपने लिए जो है ये बना रही हूँ। ये मैं लेके आई थी पेटी, इसको मैंने फ्राई कर लिया। अब सिंपल सा बनाऊँगी, वो इतना वो नहीं। केचप लगाई, मायनीस लगाई और इसको अच्छे से हम लोग स्प्रेड कर लेंगे और बस ये हमारा चटपट सा बर्गर हो जाएगा रेडी। और भिंडी हमने खानी नहीं थी तो इसीलिए ये शुक्र है कि मैं जो है ये लेके आ गई थी बेटी बर्गर। अच्छा, मैं ऐसे ही जो है ना वो ले आती हूँ और 1-2 दिन में शौक में खाती हूँ, फिर ना ये चीज़ें ऐसी रखी रहती हैं और मैं फिर भूल भी जाती हूँ। तो अब मैंने वही सोचा कि मैं पहले बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लाती थी, अब मैंने क्वांटिटी कम कर दी। फिर मैं चीज़ ले गई थी क्योंकि चीज़ के बिना मुझे बर्गर खाने का टेस्ट ही नहीं आता। बस इसको यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गर्म करेंगे, फ्राई करेंगे और हम लोग खाएंगे। और इसी के साथ फिर मैं रूम में आ गई थी और ज़ारा जो है वो सो गई थोड़ा जल्दी, तो मैं अब यहाँ पे अपना बर्गर इंजॉय करूँगी और अपना व्लॉग एंड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।